ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने किराए के मकान में नकली नोट छापने वाले गिरोह को पकड़ा है। मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए उनसे 500 के 12 नोट और 100 के 11 नकली नोट के साथ किया गिरफ्तार। ग्वालियर एसएसपी अमित सांघी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि माधोगंज थाना कृष्णा कॉलोनी में एक कमरे के अंदर नकली नोट छापे जा रहे हैं। सूचना के आधार पर मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम ने पहुंचकर दबिश दी तो मौके से 2 युवकों को 100 और 500 के नकली नोट छापने के बाद कटिंग करते हुए दबोच लिया गया है। पूछताछ में दोनों आरोपी ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें बंटी कुशवाहा थाटीपुर और मनोज कुशवाहा पुराने छावनी का रहने वाला है। दोनों ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब के जरिए नकली नोट छापने का तरीका सीखा था, जिसके बाद उन्होंने 100 और 500 के नकली नोट छापने का काम शुरू किया, जिसमें से 500 के नकली नोट वह सब्जी मंडी और शराब की दुकानों पर चलाते थे, वहीं चाय सिगरेट के लिए 100 रुपए के नोट चलाते थे। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांघी सर को इस बारे में सूचना मिली थी कि कुछ 2 लड़के हैं जो कहीं मकान लेके रह रहे हैं और वो नकली नोट चला रहे हैं मार्केट में। इस तरह की जब सूचना जो मिली तो क्राइम ब्रांच की एक टीम को लगाया गया। क्राइम ब्रांच ने लगातार इसको फॉलो करते हुए इस न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए कुछ इनपुट्स डेवलप किए गए और उसमें फिर एक कृष्णा कॉलोनी में जो एक मकान आइडेंटिफाइड हुआ, वहाँ पर ये कमरा किराए से लेकर रह रहे थे, जबकि रहने वाले ये मूलतः पुरानी छावनी और थाटीपुर क्षेत्र के हैं, लेकिन ये कृष्णा कॉलोनी में कमरा किराए से लेकर रह रहे थे, वहीं नोट बनाने का काम कर रहे थे। और क्राइम ब्रांच थाना माधोगंज की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 नोट 500 के मिले हैं और 11 नोट 100 के नोट मिले हैं। और वहाँ पर जो सामग्री है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, स्कैनर है, यूपीएस है, कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिनको कि जब्त कर माधोगंज में वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें जो इनसे पूछताछ की गई तो इनकी तरफ पूछताछ में ये बताया गया था कि ये जो नोट हैं ये 100 रुपये के नोट ये सिगरेट, बीड़ी और गुटखा इसमें इस्तेमाल करते थे, जिससे कि 50 रुपये का कोई सामान लेना हो या 60 रुपये 70 रुपये इस तरह से उसका इस्तेमाल करते थे। बाकी 500 रुपये का जो इस्तेमाल करते थे वो शराब की बोतल खरीदने में करते थे। अभी फ़िलहाल इनसे और पूछताछ की जाकर इनके बारे में पता लगाया जाएगा। अभी फ़िलहाल इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया कि एक दिन के लिए वो 3-4 हज़ार रुपये के नोट निकालते थे और उनको खर्च करने के बाद अगले दिन फिर वैसा ही काम करते थे। अब इनकी बात में कितनी सत्यता है, पीआर पर लिया जाकर इनसे और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे जिलों में और कहीं बाहर भी ये नोट चला रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे थे? अभी फिलहाल उनके द्वारा जो बताया गया है लगभग 4 महीने का बताया गया है, लेकिन अब वेरिफिकेशन अभी उसका किया जा रहा है मकान मालिक से भी कि ये कब से इन्होंने कमरा किराए से लिया है, इन सारी चीज़ों का और टेक्निकल डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। तो टेक्निकल डाटा के आधार पर इसमें आगे विस्तृत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ सीखा था, कैसे क्या बताया था? जैसा कि इन्होंने जो यूट्यूब पर इस तरह के जो नकली नोट की जो इन्होंने चला यूट्यूब से ही सीखा था। उनके द्वारा बताया गया कि यूट्यूब पर इन्होंने गूगल पर सर्च करके यूट्यूब पर सर्च करके किस तरीके से नकली नोट के जो पहले गैंग पकड़े गए हैं वो किस तरह से बनाते थे, तो फिर इनके द्वारा वो प्रक्रिया फॉलो की गई। तो ये यूट्यूब से ही इन्होंने सीखा था, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। अभी फ़िलहाल ये दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन चूँकि इनमें यूट्यूब से और इनसे जो सोशल मीडिया के माध्यम से इनके द्वारा ये कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ली जाकर और इन्होंने ये प्रयास किया, जिसमें शुरुआत में वो सफल रहे तो इनकी हिम्मत बढ़ती चली गई। अभी फ़िलहाल इसमें और पूछताछ करने के बाद ही और स्थिति स्पष्ट हो पाई।